वेलकम स्टूडेंट इन द कैंप टाइड एंड गौरव रॉय चैनल। आज हम करने वाले हैं पी ब्लॉक अप्रैल शिफ्ट क्वेश्चन जेई मेन 2025। सो फर्स्ट सेक्शन वी आर डूइंग 13 एंड 14 ग्रुप के एलिमेंट्स के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है ग्रुप 13 और ग्रुप 14 से। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट इज हायर देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 30। तो 14 is carbon family and 13 family is boron. We must know the left to right ionization energy gonna be increases. So 14 की हमेशा हायर होगी 13 से. This is the right one. Second option दिया है melting point and boiling point of group 13 element are in general higher than those corresponding element of 14. ये गलत हो गया क्योंकि लेफ्ट टू राइट में साइज डिक्रीज होती है तो न्यूक्लियर पावर बढ़ता है, तो मेल्टिंग पॉइंट इन जनरल बढ़ने चाहिए. तो फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड रॉन्ग. सेकंड क्वेश्चन वी हैव ग्रुप 14 एलिमेंट ए एंड बी हैव द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 708 and 715 respectively. The above value is the lowest among them group member. Lowest है among these group members. So nature of the A plus 2 and B plus 4. तो पहले देखते हैं ग्रुप 14 में एलिमेंट्स कौन से हैं. हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN एंड PB. तो ये लास्ट टू एलिमेंट हो सकते हैं क्योंकि इनकी लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी दी है. तो ये A हो गया और ये B हो गया. अब वो पूछ रहे हैं A plus 2 का नेचर क्या होगा और B plus 4 का नेचर क्या होगा. तो डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है तो B plus 2 इज मोर स्टेबल कंपेयर टू द plus 4. तो इसका मतलब है ये खुद का रिडक्शन करेगा. रिडक्शन है तो ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. A plus 2 क्या कर सकता है, A plus 4 में कन्वर्ट हो सकता है. तो ये क्या बन जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो ये रिड्यूसिव एजेंट हो गया. तो हमारा A रिड्यूसिव एजेंट है और B ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Answer is 3. So now we are going to do group 15, 16 and 17 question. Question number 1 P block. The nitrogen single bond is weaker and longer than PP bond. Okay, ये तो फैक्ट है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है और बॉन्ड एनर्जी जो है वो लेसर होती है कंपेयर टू द बॉन्ड एनर्जी ऑफ फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरस बिकॉज ऑफ द लोन पेयर रिपल्शन. बट द बॉन्ड लेंथ PP बॉन्ड लेंथ इज हायर देन द NN बॉन्ड लेंथ ड्यू टू द साइज. तो फर्स्ट गलत हो गया क्योंकि वो बोल रहे हैं वीकर है और लॉन्गर है, वो गलत हो गया. वीकर तो है लेकिन लॉन्गर नहीं है. सेकेंड स्टेटमेंट, कंपाउंड ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट इन +3 स्टेट रीडली अंडरगो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन. तो 15 के डिस्प्रपोर्शन में तो जाते हैं, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इजीली कैन गो डिस्प्रपोर्शन. बट व्हेन वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज, तो उससे डिस्प्रपोर्शन इजी नहीं होती या करते नहीं है. तो इस तरह से हमारे दोनों आंसर्स गलत हो गए हैं. सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर फॉल्स. दैट शुड बी द 2 आंसर. So we have next question now. Nitrogen form oxide with +1 and +5 oxidation state due to the formation of p-pi bond. This is actually right. नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड हैं, NO, N2O5, NO2, NO3. तो इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों ही डबल बॉन्ड कनेक्ट कर रहे हैं और p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो p-pi बॉन्डिंग. यहाँ पर भी p-pi बॉन्डिंग हो रही है. एंड we can see the different oxidation number is also appearing. यहाँ पर जैसे +1 शो हो रहा है, यहाँ से +2 शो, +5 शो हो रहा है. So that first statement is right. Second देखते हैं. Nitrogen does not form halide with +5 oxidation state due to absence of d orbital. Yes, that is right. Nitrogen is not able to form NX5 due to the absence of d orbital. वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर ही नहीं पाता है, where phosphorus can do. तो दोनों ही सही हो गए, तो आंसर हो गया 4. The nature of oxide and hydride formed by tellurium respectively are. So oxidation number, if you see here, TeO2 by the crisscross method, it's coming by +4. यहाँ पे +4, here is -2. And so +4 oxidation number पे Te is readily converting +4 to +2. तो खुद को reduce कर रहा है. So it can oxidize. So it can be good oxidizing agent. And acidic because the high charge. The high positive charge means electron deficient and acting as a good acid, Lewis acid. So answer is 1. The nature of oxide TeO2 and hydride formed by tellurium respectively are. So if you see the oxidizing number, that is Te +4 here by crisscross method, and hydride means also showing the +2. तो यहाँ पे Te +4 is easily gonna convert into the Te +2. तो इसका रिडक्शन हो रहा है. लेट्स मी राइट +2. यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, मतलब वो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एंड हायर पॉजिटिव चार्ज पर और एसिडिक कैरेक्टर होता है. सो लुईस कहते हैं जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा एसिडिक, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाते हैं. तो आंसर शुड बी ए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द स्टेटमेंट 1.
H2Se is more acidic than H2Te. So that is carbon family, carbon, sulfur, selenium, tellurium, and polonium. So here the Te is more acidic than the Se. So your first statement is wrong. H2Se has higher bond energy for dissociation than H2Te. This is right because down the group size increases, so the bond energy is gonna be less. So tellurium having the higher size, so the dissociation energy will be less. Answer should be 4.